नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करने वाले हैं, जिनमें आपका जो नोटिस जारी हुई थी उस पर OMR का डेट बढ़ाया गया है, उस पर आपका रिजल्ट 15 अक्टूबर को जारी होगा या नहीं, और जारी होगा तो किन किन पोस्ट की जारी होने वाली है। साथ में जो 13 को सुनवाई होने वाली है बीएड अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या नतीजा आ सकता है, किस बेंच के पास आपका ये जो केस नंबर है वो कहाँ पर है, कौन इस पे सुनवाई करने वाले हैं, कौन कौन से जज करेंगे, ठीक है। साथ में जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें कितनी सीट है, 70,000 से बढ़कर 1 लाख कैसे सीट होने वाली है। साथ में आपका जो डीवी को लेकर जो नोटिस जारी हुई है, ठीक है, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वायरल नोटिस को लेकर, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे वायरल नोटिस को लेकर। तो जो आपकी ये नोटिस यानी सूचना बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई थी, ठीक है, क्या ये सही है या नहीं, इस पे हम लोग लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो आज एक नोटिस आई है, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग की। इसमें बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 26 2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित यानी वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि OMR सीट यानी कि उत्तर पत्रक के डाउनलोड करने की अंतिम तिथि जो कि 10 तारीख थी, 10 तारीख से बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक निर्धारित कर दी गई है, ठीक है। यानी 15 तक आप अपना OMR डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आज एक न्यूज़पेपर में, ठीक है, जागरण न्यूज़पेपर है, उसमें पटना में ये प्रकाशित हुआ है कि 15 तक आ सकता है शिक्षक का परिणाम। विस्तार में बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग BPSC 1,70,000 से अधिक पदों पर प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिणाम 15 अक्टूबर के आसपास जारी करेगा। मैं पहले ही कह रहा था आपको, और BPSC के चेयरमैन ने ट्वीट भी किया था बहुत पहले ही कि मिड अक्टूबर में आपके रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। वो प्रॉब्लम क्या है तो देख लीजिए। आयोग के वरीय अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार हो चुका है, शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर मंतव्य प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी अब आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है, सिर्फ जो देरी हो रही है वो बस शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होने के कारण परिणाम में देरी हो रही है। जैसे ही यहाँ पर मामला सुलझ जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, आपका रिजल्ट तुरंत जारी कर दिया जाएगा। आगे बात करें तो प्राथमिक शिक्षक बहाली में BEd और DLEd अभ्यर्थियों का मामला अभी नहीं सलटा है। 13 की सुनवाई में भी नहीं सलटता है तो इस कंडीशन में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो BEd और DLEd अभ्यर्थियों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो मामला, ठीक है, 13 को इस पर सुनवाई होने वाली है। अगर 13 की सुनवाई में भी अगर ये मामला नहीं सलटता है तो इस कंडीशन में आपका TGT और PGT का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और जो आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षक का रिजल्ट है इसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना मान के चलिए कि 15 तक आपका TGT PGT का रिजल्ट आ जाएगा, और अगर 13 को BEd और BTC का मामला सलट जाता है तो 15 तक आपका PRT का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आगे बात करें तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी BEd अभ्यर्थियों की निगाहें, यानी अभी BEd अभ्यर्थियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी इनकी जो आस है वो बची हुई है, ठीक है। 13 को फाइनल हो जाएगा कि क्या पूर्ण रूप से BEd बाहर हो गया है बिहार शिक्षक की भर्ती से या नहीं। इसमें बात करें तो राज्य में पहली से 5वीं कक्षा के 79,943 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 3,80,000 BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। दरअसल इस मामले में BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ओर से दायर मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को संभावित है। इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले रही है। यानी कि जो 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है BEd वर्सेस BTC के मैटर में, जो कि BEd द्वारा, ठीक है, ये मामला दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में,
ये डिसीजन आते ही अगर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर टिकी रहती है तो फिर आपका रिजल्ट पीआरटी का भी 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर पीआरटी का रिजल्ट रोक लिया जाएगा, यानी 15 को जारी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। जो आपका 13 को निर्णय आने वाला है, 13 को जो भी सुनवाई होगी उसमें आपके न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की खंडपीठ ये फैसला सुनाने वाली है, यानी ये सुनवाई करने वाली है। 2 जजों की ये पीठ है। ठीक है, यहीं पर आपका 13 तारीख का जो फैसला होगा उस पर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया, इससे यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा डिस्पोज्ड ऑफ एज विथड्रॉ, यानी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी 9 तारीख को बिहार सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो बिहार सरकार ने अपना एसएलपी वापस ले लिया था। ठीक है, उसको ट्रांसफर नहीं किया था 3 बेंच के पास, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिस्पोज्ड ऑफ एज विथड्रॉ लिखकर इसको क्लोज कर दिया था। लेकिन जो बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका दायर की गई है, ठीक है, उस पर 13 को सुनवाई अभी बाकी है। जैसे ये सुनवाई कंप्लीट होती है रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड योग्यताधारियों द्वारा याचिका दायर की गई है उसकी पूरी डिटेल है। 13 को सुनवाई होने वाला है। केस नंबर आप यहाँ देख सकते हैं WPC नंबर 1128/2023। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे दी। आइटम नंबर 26 है। जो इस पे सुनवाई करने वाले हैं उनमें जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक कोर्ट नंबर 7 में ये सुनवाई होगी। बात समझ आई? तो आपका जो भी है वो 13 को क्लियर हो जाएगा बीएड वर्सेस बीटीसी के मैटर में। इसके बाद बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0, ठीक है, नई शिक्षक भर्ती जो आ रही है उसमें 70,000 शिक्षकों की रिक्ति पे ये पद इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। 15 दिनों में आपका फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। बात करें तो पदों की संख्या 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। अब ये कैसे होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, जो प्रथम चरण यानी जो अभी एग्जाम हुआ है 11th-12th का, इसमें लगभग 57,000 रिक्त पद थे, लेकिन आवेदन सिर्फ और सिर्फ 42,000 आए थे, यानी कि 15,000 सीट इसमें बचने वाली है इस वैकेंसी में। तो इस 15,000 सीट को जो 18,000 के आसपास सीट आने वाली है पीजीटी की उसमें ऐड कर दिया जाएगा। इस प्रकार आपके टोटल, ठीक है, टोटल आपके 33,000 पद हो जाएंगे पीजीटी में। 33,000 पद आपके पीजीटी में होने वाले हैं। वही कंडीशन आपके टीजीटी में भी है। कक्षा 9-10 में भी विषयवार रिक्तियों की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने पर पद रिक्त रहेंगे और ये पद भी आपकी नई वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी में जो 18,000 के आसपास सीट है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 18,880 टीजीटी और 18,830 पीजीटी का है, इसमें आपके जो भी सीट बचेंगे इस वैकेंसी के वो ऐड कर दिए जाएंगे। इसके बाद बात करें तो परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अधिक समय, यानी कि आपका जो फॉर्म आएगा वो अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर में फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा और नवंबर के अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक इसके रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि मान के चलिए नवंबर लास्ट वीक या फिर 15 दिसंबर तक आपके एग्जाम हो जाएंगे और दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बात सुन रही आपको? बहुत टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए अगर आपके कुछ नंबर कम हैं या अगर आप बीएड वाले हैं पीआरटी में तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत ही सुनहरा मौका है। ये पूरी वैकेंसी बीएड वालों के लिए है। सिर्फ 6 to 8 में डीएलएड शामिल होगा, बाकी ये पूरा रिजर्व है बीएड के लिए ही। इसके बाद जिन्होंने भी टीजीटी और पीजीटी के डीवी में गलत अपना डॉक्यूमेंट जमा किया है उनके लिए बीपीएससी चेयरमैन ने ट्वीट भी किया था, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें कहा गया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे, कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। ठीक है, तो इसको लेकर जो बीपीएससी चेयरमैन ने चेतावनी दी है वो ये कहा है कि ऐसा करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ठीक है, जिन्होंने भी ये जानबूझकर किया है उनके साथ, ठीक है, बहुत ही गलत होने वाला है। गलत नहीं, सही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ये गलती की है। इसके बाद वैकेंसी आपने देखी ली कि जो नई शिक्षक भर्ती में
वैकेंसी डिटेल है वो ये है 6 to 8 के लिए 31,982, 9th-10th के लिए 18,880, 11th-12th के लिए 18,830। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार गवर्नमेंट ने बीएड को लेकर एसएलपी दायर की थी वो निष्पादित हो चुकी है, लेकिन 13 तारीख को भी जो बीएड योग्यताधारी अपना याचिका दायर किए हैं उस पर सुनवाई अभी बाकी है। आगे बात करें तो जो वायरल अभी मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, ऊपर एक बार फिर दिखा देता हूं, जो मैं आपको ये दिखा रहा था नोटिस, ठीक है, इस नोटिस में ये बताया गया था कि जो भी सफल एवं आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर सफल शब्द प्रयोग किया गया था, यानी कि जो आपकी डीवी 15 को स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, इसमें सफल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी इससे कंफर्म हो गया था कि 14 अक्टूबर के पहले पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जब 14 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी होगा तभी आपका 15 से डीबी कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके डेट, कक्षा स्तर और विषय यानी इन सब्जेक्ट की डीवी इस तारीख को कराई जाएगी। ये सारी डिटेल इसमें मेंशन की गई थी। तो क्या ये कितना सत्य है, इस पे एक न्यूज़ चैनल पे, ठीक है, एक न्यूज़ चैनल पे ये नोटिस कल जारी हुई थी। इसमें लिखा हुआ था बिना पत्रांक और दिनांक के पत्र हुआ वायरल। क्या ये वायरल पत्र सही है? अगर बात करें तो बिल्कुल ये सही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि जो भी चपरासी या क्लर्क होते हैं उस विभाग के, वो बाहर सेंड कर देते हैं फोटो खींच के, ठीक है, जब वो फोटो बाहर आती है तो वो वायरल हो जाती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये पहले से ही तैयार है शेड्यूल, और इसी शेड्यूल को किसी के माध्यम से बाहर लाया गया है। आगे बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में शिक्षा विभाग का इंटरनल पत्र वायरल हो गया है, यानी कंफर्म है कि ये जो इंटरनल पत्र है वो शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और ये किसी भी तरह से बाहर आ गया है। आगे बात करें तो शिक्षक बहाली परीक्षा में ज्वाइनिंग की तारीख आई सामने, ठीक है, यानी उसमें ज्वाइनिंग की डेट भी आपकी दी गई है। डॉक्यूमेंट के बाद आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, कब होगी। उसके बाद रिजल्ट आने से पहले ज्वाइनिंग की तारीख सामने आ गई है। रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग डेट शिक्षा विभाग का जो भी था मैटर माफ कीजिएगा, वो बाहर आ गया है, ठीक है। 15 से 21 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होगा डीवी, और जैसे ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होता आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करा दी जाती। 15 से 21 अक्टूबर में जो ये वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें 15 और 16 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक यानी कि 11th-12th टीचर का वेरिफिकेशन होना है। इसी के अलावा 17-18 को बात करें तो 17 और 18 को माध्यमिक शिक्षक यानी कि 9th और 10th के टीचर का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद बात करें तो 19, 20 और 21 अक्टूबर को प्राइमरी का यानी कि 1 to 5 टीचर का वेरिफिकेशन होना था, ठीक है। तो ये सारी जो न्यूज़ है ये बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तो दोस्तों अब आप जो पीआरटी के कैंडिडेट हैं वो 13 तारीख का वेट करें। अगर 13 को, ठीक है, बीएड शामिल हो जाता है तो फिर रिजल्ट तुरंत जारी हो जाएगा, नहीं शामिल होता है तो भी रिजल्ट तुरंत जारी हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है। बस वेट करना है 13 तारीख का, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली है बीएड योग्यताधारी द्वारा दायर की गई याचिका पे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट नई शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से ही तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उन्होंने पेपर का लेवल देख लिया है, क्वेश्चन किस टाइप से जाते हैं सब पे उन्होंने विचार कर लिया होगा, क्योंकि पेपर में जो भी बैठे हैं उनको अंदाजा हो गया होगा कि बीपीएससी क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेस्ट बनाती है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन लेके आती है, ठीक है। तो आप तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग चाहें तो मैं एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना के, ठीक है, उसमें पर डे आपको 50 क्वेश्चन, ऐसे 50 क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन पर डे में क्विज करा दूं, ठीक है। अगर आप लोग तैयार रहें तो, ठीक है, तो जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पे विचार जरूर करिएगा। 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे सभी सब्जेक्ट से, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, ठीक है, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, सभी के सब्जेक्ट वाइज 50 क्वेश्चन आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक मैं ये क्विज करा दूंगा व्हाट्सएप पे। तो जैसे भी आपके विचार होंगे, जो भी आपका राय होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।